भय दारुणं श्रीराम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं हरण भव भय दारुणं श्रीराम। चापधर संग्राम जित खर दूषणं हरण भव भय दारुणं श्रीराम। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनं हरण भव भय दारुणं श्रीराम। श्रीरामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणं हरण भव भय दारुणं श्रीराम। श्रीराम 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 जय श्री माताजी। आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळुवारपणे बंधन घेऊयात। करना चाह रहा हूँ, बड़े सुंदर भाव हैं इस रचना के। बस ताल रूपक में 7 मात्रा में ये रचना आपके सामने प्रस्तुत है।
सुमंगलमयी दे। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळुवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्राराद्वारे डाव्या हाताकडे 7 वेळा नेऊयात. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवूयात डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या आज्ञाचक्रावर, आपण जिथे कुंकू लावतो तिथे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केले आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपण साक्षात श्री सर्व चक्र स्वामिनी आहात.
आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्याकडे आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि श्रीमातांची अमृतवाणी आत्मसात करूयात. सात्विक साधकों को मेरा परिवार। कल आपको मैंने अपने अंदर बसा हुआ जो नाभि चक्र है उसके बारे में बताया था कि ये नाभि चक्र हमारे अंदर सबसे बड़ी शक्ति देता है जिससे हम अपने क्षेम को पाते हैं। जैसे कि कृष्ण ने कहा था योग क्षेम वहाम्यहम्, पहले योग होना चाहिए फिर क्षेम होगा। योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता और क्योंकि हमने इस देश में पहले योग को खोजा नहीं, इसीलिए हमारा देश क्षेम को प्राप्त नहीं। क्षेम के बारे में मैंने बताया था कि दुनिया में हम लोग सोचते हैं कि जिन देशों में सुबत्ता हो गई और बहुत पैसा हो गया वो लोग हमसे कहीं अधिक सुखी हैं। ये बड़ी गलतफहमी है। अभी मैं एक जगह वारणा नगर महाराष्ट्र में वहां गई थी। वहां एक कोरे साहब है, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस वारणा नगर में सुबत्ता लाई। वहां पर जिस तरह से लंदन में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इस तरह के स्टोर्स हैं और सब तरह के प्रसाधन वहां मिलते हैं। औरतों के लिए वहां पर सब शोभा के लिए ब्यूटी एड्स वगैरह सब कुछ है। वहां जाने पर लगता है कि जैसे कोई आप किसी विलायत के किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट की जगह पे आ गए। कोरे साहब बेचारे निस्वार्थी, शांतचित्त, धार्मिक और बहुत सरल, शुद्ध और सादी आदमी है। लोग मेरे पैर पे गिर के रोने लगे, कहने लगे माँ ये सब मैंने किया। लेकिन मैं बड़ा अशांत हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या बात? आपने तो बहुत कुछ पा लिया, यहाँ सबकी सुबत्ता आ गई। कहने मैंने एक बात नहीं जानी थी कि इस सुबत्ता से दुनिया इतनी खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ लोग जो हैं इतने आतताई हो गए हैं। यहाँ पर शराब इस कदर ज्यादा चलने लग गई है। यहाँ पर बच्चे बिल्कुल वाहियात हो गए हैं। यहाँ पर कोई किसी का सुनता नहीं। औरतें भी अपने को पैसे में ही तोड़ने लग गई हैं। ये सब देख करके मुझे लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरी तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि गाड़ी बहुत चल पड़ी। लेकिन माँ आप संत हैं, आप कहेंगे तो आपकी बात ये लोग शायद सुन ले और शायद मुड़ पड़े, क्योंकि ये रास्ता इन्होंने गलत दिया। इनके यहाँ डिवोर्सेस होने लगे, इनके बच्चे भाग करके आजकल गांजा वगैरह पीते हैं और बड़ी विपत्ति। जो कुछ भी हमने किया बहुत विचारों ने किया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ मनुष्य बिल्कुल शांत है और बहुत दुखी जीव हैं। आपस में झगड़े टंटे किसी भी तरह की व्यवस्था वहां पे कुटुंब की नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि ये कुटुंब ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि हमारे अंदर लक्ष्मी का तत्व जागृत होता है और लक्ष्मी का तत्व कुंडलिनी से जागृत होता है। पैसा आप दुनिया में कमा सकते हैं। आज पंजाब का हाल देखिए, जहां लोगों ने कितना लाखों रुपया कमाकर ऐसा सोचा था कि अब हमें और आकाश में कोई अंतर नहीं है। उस वक्त भगवान का नाम भी लेना उस पंजाब में मुश्किल हो गया और आज इसी पंजाब का यह हाल है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। वही हाल हरियाणा का। इतने जोर से ये लोग अपने को बढ़ावा देते चले गए, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी जड़ कहाँ है। उस जड़ को पकड़ा नहीं, इसीलिए उद्ध्वस्त होकर गए। यही हाल पुर्तगाल का है, यही हाल इंग्लैंड का है। हर एक देश में आप जाइए तो लग रहा है धीरे धीरे जैसे इन पर हर तरह की गरीबी, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की पिछता धीरे धीरे छा रही। अपने शहरों में भी यही हाल।
इसकी वजह क्या है? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मनुष्य खराब हो गया? एक ही वजह सीधी है कि उसके अंदर लक्ष्मी तत्व जागरूक नहीं। उसके अंदर अगर पैसा आ जाए तो पैसा बहुत ही दुखदायी चीज। मेरा पैसा अगर किसी में आ जाए तो उससे बढ़ के दुखदायी चीज और कोई नहीं हो सकती। अब अपने मूल की ओर दृष्टि देनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि सोचते हैं कि वो पैसे से परमात्मा को भी खरीद सकते हैं और इसलिए वो मंदिरों में जाते हैं, वहां बहुत बहुत पैसे दे करके मंदिर बनवाते हैं, गुरुद्वारे बनवाते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी गुरु को पैसा दे दें तो उसको हम खरीद सकते हैं। आप परमात्मा को नहीं खरीद सकते। आप सब दुनिया खरीद सकते हैं, परमात्मा को आप नहीं खरीद सकते। और इसीलिए इस पैसे में ये शक्ति नहीं है कि आप अपनी शांति को प्राप्त करें। इसमें यह शक्ति नहीं है कि इससे आपको अपना आनंद मिले। इसमें यह शक्ति नहीं है कि आपका चित्त उस ऊंचे स्तर पर, आप बिल्कुल नीचे गिरते गिरते ऐसी दिशा में पहुंच जाएंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि हम इतनी ऊंची हस्ती से कहां आ गए। इसलिए हमारे अंदर कुंडलिनी का जागरण बहुत आवश्यक है। ये जब जागरण नाभि चक्र से और तरफ फैलता है चारों तरफ, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ गुरु का तत्व है जो आपको संतुलन देता है। अभी आपने जो गाना सुना ये स्वयं पार हो गए, साक्षात्कार, इसलिए इनमें बहुत ही फर्क आ गया है गाने में। और वो गाना जो है वो आडोलित करता है आत्मा की तरह, क्योंकि भारत का जो संगीत है ये भी ओम से बना। हमारे साथ बहुत से विदेशी लोग रहते हैं हर समय और हमेशा अपनी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बिल्कुल बेसुध होकर सुनते हैं। ऐसे राग जो कि श्री और मारवा, ऐसे राग जो हम लोगों ने सुने भी नहीं, जो हम सुनते भी नहीं। हम लोग तो आजकल इतने सस्ते गाने सुनने लगे, सब मामले में हम लोग इतने चीप हो गए। हमारे तौर तरीके, रहन सहन के तरीके, बातचीत के तरीके, हमारे खान पीन के तरीके, सब चीज इतनी बिल्कुल ओछी हो गई है कि हम जानते नहीं कि हमारा संगीत क्या है। इस संगीत में सारा ओम है। लेकिन आजकल के संगीतकार भी शराब पीते हैं, हर तरह के व्यसन में घुले हुए हैं, पैसा कमाने के लिए म्यूजिक गाते हैं, ना ही कभी उन्होंने परमात्मा को जाना, नहीं उधर उनकी रुचि। फिर ऐसे संगीतकार क्या कर सकते? इस संगीत को जानने के लिए भी आपको चाहिए कि आप अपने आत्मा को प्राप्त करें, लेकिन इसको गहराई में आप नहीं जान सकते। अब इतने फॉरेन के लोग हैं हमारे साथ में, हर जगह क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होता है और एक तान सुनते हैं। उनसे पूछे कि भाई तुमने क्या सुना, वो कुछ उस पर कोई भी तरह का वाद विवाद नहीं करते। वो कहते कि ये जो है ये आत्मा का संगीत है, इससे हमारे हाथ के वाइब्रेशन होते हैं और परम शांति हमें मिलती है। लेकिन हमारे लोगों के सामने तो आजकल क्लासिकल म्यूजिक गाना बने जैसे घबरा करके इंसान गाए कि नहीं गाए और पता नहीं लोग लट्ठा मार। बहुत सस्ते तरह का म्यूजिक, गजलें और इस तरह का संगीत आजकल हमारे यहाँ प्रचलित हो गया, जिसमें कि किसी भी तरह की परमात्मा की भू तक इतना गंदा म्यूजिक आजकल हमारे यहाँ चलने लग गया है। न जाने कैसे आजकल हिंदुस्तान में लोगों ने ये सब चीज मान। पहले कुछ गंदे राजे महाराजे या नवाब लोग ऐसे गाने बैठ के सुनते थे। डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि हर आदमी वैसा ही गंदा महाराजा बन गया या गंदा ये नवाब बन गया। डेमोक्रेसी का मतलब यही हो गया कि जितनी गंदगी इन सब दुष्ट लोगों में थी, जिनके पास सत्ता या थोड़ा सा पैसा था, वही हमारे अंदर भी आ जाए। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, मैं तो इसे डेमोक्रेसी कहती हूँ, जिससे हर एक आदमी डेमन होने पे लगा हुआ है। इस डेमोक्रेसी से किस आदमी में आपने पाया है कि वो उठ करके कोई विशेष, कोई आदर्श, कोई ऐसा इंसान जो ठोस खड़ा होकर कहे कि कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे खरीद नहीं सकता। इस देश में जितना भी राजकारण है, जब तक वो धर्म पे नहीं होगा तब तक यहाँ के राजकारणी लोग आएंगे, नीचेंगे, लोग थूकेंगे ऊपर, लेकिन इनका राजकारण चले। धर्म तब
जब तक अपना नहीं हो सकता है, क्योंकि यह देश हमारा भारतवर्ष धर्म पे खड़ा है। जब तक धर्म से हम राजकारण करना सीखेंगे नहीं, रामचंद्र जी का जब तक हम राजकारण लाएंगे नहीं, सोक्रेटिस का राजकारण हम जब तक लाएंगे नहीं, तब तक ये देश कभी भी आगे बढ़े। ये देश की भूमि और इसकी जमीन और ये समझना चाहिए, इसकी आत्मा और इसको अगर छूना है तो महात्मा गांधी जैसे अपने धर्म से, जिस आदमी के लिए आप हाथ उठाकर कह सकते थे कि यह आदमी शुद्ध, स्वच्छ और धर्म पे खड़ा हुआ, हमेशा परमात्मा को याद करने वाला। जो आदमी परमात्मा को याद नहीं करता और परमात्मा के प्रति जिसकी दृष्टि नहीं, इतना ही नहीं अपने जीवन में जिसके धर्म नहीं, वो इस देश में कभी सफलीभूत हो नहीं सकता। होगा लेकिन थूकेंगे लोग उस पर जब इतिहास लिखेगा तो कहेगा कि इस आदमी ने इस देश का घात किया। ये अपना देश ऐसा ऊंचा देश, इस देश के लिए जिनको भी कार्य करना पहले अपने धर्म से खड़े, जिसको देखिए वही राजकारण में चला आता है। मैं देहात में गई, मैंने किसी से कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं राजकारण कर रहा हूं। मैंने कहा ये कोई धंधा है? ये क्या चीज हुई राजकारण कर रहे? जैसे कि जो था वही राजकारण कर रहे। आज मैं आपके सामने जो चक्र बताने वाली हूँ, जिस पर श्री राम विराजमान है, और इसीलिए मैंने आपसे बताया कि श्री राम का राज्य संसार में आना चाहिए। सबसे पहले हिंदुस्तान जिसने हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्रीमान.